हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इतनी खुशी। ये आली रे अंधे हैं क्या हम लोग, देख रहे हैं ना। आई एम नॉट सो हैप्पी वाइल शूटिंग दिस वीडियो बिकॉज दिस इज़ माई सेकेंड टाइम आई एम शूटिंग इट। अब मैं तुम्हें बता दूँ कि मेरे साथ हुआ क्या। पास्ट में चलते हैं और तुम्हें बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये जो मैं आज वीडियो शूट कर रही हूँ, ये सेम वीडियो मैं ऑलरेडी शूट कर चुकी हूँ। आई थिंक 5-6 दिन पहले, ठीक। और थंबनेल से तुम्हें देख के पता चल गया होगा कि मैं अपना हॉरर एक्सपीरियंस तुम्हें बता रही थी, जो एक नंबर का टुच्चू सा हॉरर एक्सपीरियंस था। उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट चिल रहो। पर फिर भी मुझे बताना था। क्यों? क्योंकि मेरे पास कंटेंट नहीं है। अब मेरे पास ना कंटेंट है, ना तुम्हारी बहन बाहर घूमने जाती है, ना तुम्हारी बहन ट्रैवल करती है, ना वो नए लोगों से मिलती है, ना वो नए लोगों से बातचीत करती है। तो फिर कैसे आएगा कंटेंट? और ना मेरे घर में कंटेंट है, मैं एक अकेली कंटेंट हूँ। मतलब मुझे ही पेश करना है अपने आप को तुम्हारे आगे। सो कंटेंट की कमी होने की वजह से और डेली व्लॉग हम कर नहीं सकते बिकॉज मस्त बातें कर रही हूँ, मस्त बातें पे बातें कर रही हूँ कि बातें करते करते मैंने 20 मिनट की वीडियो शूट की थी। 20 मिनट की वीडियो शूट की थी। इसका मतलब तुम समझ सकते हो कि मैं उस वीडियो को एडिट भी कर चुकी थी। जो मैं 5-6 दिन पहले वीडियो बना चुकी थी उसको मैं एडिट भी कर चुकी थी, उसको बस अपलोड करने की देरी थी। और मैंने इतनी प्यारी एडिटिंग करी थी, मतलब इतने अच्छे से एडिटिंग करी थी। बेशक मैं उसमें सिर्फ बोल रही हूँ जैसे अभी बोल रही हूँ, उसमें भी बस बोल ही रही थी। उसमें 10 मिनट तक मैं बस बोल ही रही थी और सिर्फ 10 मिनट के बाद उसमें मेरी एक्चुअल हॉरर स्टोरी स्टार्ट होती है, जो सिर्फ 5 मिनट की थी। उस 5 मिनट के बाद भी मैं बोल रही थी, तो मैंने सिर्फ 20 मिनट की वीडियो बना दी थी। थूक जमा हो गया मुंह में। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। मैं अपने एडिटिंग ऐप से उसको एक्सपोर्ट करती हूँ टू माई गैलरी, ताकि मैं अपलोड कर सकूँ उसे यूट्यूब पे और शार्प 7 बजे आप लोगों के लिए वीडियो पेश कर सकूँ, ताकि आप मेरी गॉसिप सुन सको। बट देन व्हाट हैपन्स, मेरे स्क्रीन में एक नोटिफिकेशन पॉपअप होती है कि आपको अपनी स्टोरेज मैनेज करनी पड़ेगी। एंड आई एम लाइक, ये तो मेरा रोज़ का है कि मुझे स्टोरेज मैनेज करनी है। जब भी मैं कोई नया वीडियो, नया व्लॉग अपलोड करती हूँ, तो फिर ये स्टोरेज वाला पंगा आता ही आता है। एंड देन मैंने देखा कि मेरी 99% स्टोरेज तो फुल है। और वो फुल हुई भी इसी वजह से थी क्योंकि जो मैंने क्लिप्स शूट करी थी अपनी व्लॉग के लिए, जो क्लिप्स शूट करी थी उसी से ही वो पूरा भर गया था स्टोरेज। और अब बारी थी कि हमें उसको रिमूव करना था। तो मैंने थोड़ी डम हरकतें करी है। मैं इसमें खुद को ही इल्ज़ाम देती हूँ कि पहले मैंने सारी अपनी कुछ फ़ोटोज़ डिलीट करी, कुछ वीडियोज़ डिलीट करी जो मुझे लगा कि ये काम की नहीं है। उसके बावजूद भी 99 का 99% ही रहा। एंड आफ्टर दैट आई वेंट इनटू माई फाइल्स वाला। पहले तो मैंने गैलरी से उड़ाया, फिर मैं माई फाइल्स में चली गई, जहाँ पे बेसिक इंटरनल स्टोरेज वगैरह सब कुछ दिखाते हैं। वहाँ पे मैं गई और वहाँ पे गेस व्हाट, मैंने देखा ही नहीं और मैंने ऐसे हवा में उड़ते उड़ते कुछ तो डिलीट ऑल कर दिया और मेरी गैलरी से सब कुछ डिलीट हो गया। सब कुछ मतलब सब कुछ A to Z जो भी था, मेरी फ़ोटोज़, मेरी वीडियोज़, मेरे व्लॉगिंग के जो क्लिप थे, वो सब कुछ डिलीट हो गए और वो परमानेंटली डिलीट हो गए। वो तो मेरे रिसाइकल बिन में भी नहीं मिलेंगे ऑब्वियसली। फिर बारी आती है यूट्यूब की। मैं यूट्यूब पे गई, यूट्यूब पे मैंने चेक किया कि मुझे कुछ ऐसे ऐप्स बताओ जिस पे मैं डिलीटेड फाइल्स और वीडियोज़ और फ़ोटोज़ जो है उनको वापस ला पाऊँ। 3 ऐप्स मैंने डाउनलोड किए जो दावा करते हैं कि हम आपके रिसेंटली एडिड फाइल्स और वीडियोज़ और फ़ोटोज़ को वापस आपकी गैलरी में डाल सकते हैं। और जब मैंने वो डाउनलोड किया तो वो कैमरा के जितने भी वीडियोज़ और फ़ोटोज़ थे वो उसने वापस नहीं लाए। उसने वो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वापस लाए जो मैंने व्हाट्सएप पे किसी को भेजे या किसी ने मुझे भेजे हैं। और इवन लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस भी मेरी गैलरी में सेव हो रहे थे। कैन यू इमेजिन?
व्हाट्सएप मतलब सेंट वाले, मेरे नाक में खारिश हो रही है, कुछ तो एलर्जिक हो गया। लेकिन तुम किसी के व्हाट्सएप स्टेटस जो मैं देख चुकी हूँ वो भी मेरी फीड पे, वो फीड बोल दिया, वो भी मेरे उस पे आ रहा है गैलरी में, और कैमरा वाले कुछ भी नहीं आए, वो बड़े बड़े जीबी की जो वीडियोस थी वो नहीं आई जो मेरे एक्चुअल मुझे चाहिए थी। अब हो गया है जो होना था, और आज हम दोबारा से खड़े हैं, हमने गिव अप नहीं किया, और आज हम दोबारा से खड़े हैं अपनी 2 टांगों में, यहीं पर कैमरा लगाए हुए कि आप दोबारा से रिकॉर्ड करें और दोबारा से अपनी वेंटिंग लगातार करते रहें और लोग आपको सुने। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। लेकिन मेरी बहन ज़रूर पहुंच चुकी है। उस दिन भी आधे पॉइंट में ये कॉलेज से वापस आई थी, और आज भी ये आधे पॉइंट में कॉलेज से वापस आई है, और मेरी स्टोरी स्टार्ट ही नहीं हुई। उस टाइम मेरी स्टोरी ख़त्म होने वाली थी तब ये वापस आई थी, और अभी मैंने स्टार्ट भी नहीं करी और तब ये वापस आई है। डू यू गेट डेजा वू? अभी कुछ मैंने बाहर कुछ अपने कपड़े झाड़े और तब से लेकर मेरे यहाँ नाक में खारिश हो रही है, कुछ अलर्ट। ओके, सो ये जो स्टोरी है और ये जो हॉरर एक्सपीरियंस है, ये है रियल हॉरर एक्सपीरियंस। इट्स नॉट समथिंग रिलेटेड टू पैरानॉर्मल एक्टिविटी या फिर स्लीप पैरालिसिस वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इतना भी नॉर्मल नहीं है। रियल वाला एक्सपीरियंस है कि तुमने कुछ रियलिटी में कुछ देखा है, तुमने नहीं, मैंने कुछ रियलिटी में देखा है। ये जो वीडियो है, या ये जो वीडियो नहीं, ये जो हॉरर एक्सपीरियंस है, दिस इज़ वेरी लाइक नॉट सो डरावना, नॉट एट ऑल डरावना, बट मैं मेरे मुंह को क्या हो गया है, बट मैं बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं डालने के लिए, और मैं कोशिश करूँगी, जैसे आपको पता है कि मैं कोशिश करती रहती हूँ हमेशा व्लॉग डालने की, कुछ ना कुछ मैं डालती रहूँ, ताकि जैसे ही मेरे YouTube पे लास्ट वीडियो को 1 महीना वहाँ दिखता है ना मुझे, 1 मंथ अगो, तो मेरे अंदर का फिर यूट्यूबर बाहर आ जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे डालना पड़ेगा। 1 महीने से ज़्यादा गैप नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। तो फिर इसलिए मैंने 1 हफ्ते पहले ये वीडियो शूट करी थी, और अब तक तो मैं अपलोड भी कर दी थी, और अब तक क्या पता मैं कुछ नया शूट करने की प्लानिंग कर रही होती, बट सब कुछ फ्लॉप हो गया और मुझे ये दोबारा से करना पड़ रहा है। तो इससे पहले वहाँ 1 मंथ अगो की जगह 2 मंथ अगो आ जाए तो मैं ये वीडियो डाल दूँगी होपफुली सून। ओके, सो स्टोरी स्टार्ट होती है किसी वेकेशन से। अब आई डोंट नो दैट वेदर इट वाज विंटर वेकेशन और समर वेकेशन। तुझे याद है? तुझे नहीं याद है तो ठीक है हमारे साथ उस टाइम पे, तुझे वो भी याद नहीं है। तू बोल सकती है, तेरी आवाज़ तो वैसे भी नहीं आएगी क्योंकि तूने माइक नहीं लगाया है, थोड़ी सी आवाज़ आएगी। ये सिर्फ मुंडी हिला रही है। इन्हीं छुट्टियों में हम लोग गए थे अपने गांव। अब गांव का मैं तुम लोगों को थोड़ा सा इलैबोरेट कर देती हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे नए लोग भी हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और पुराने लोगों को तो पता ही है, मतलब जो नॉन लोग हैं उनको तो पता ही है कि एक घर निरत में है, एक घर चुंजा। अब मैं पीसफुली वीडियो नहीं बना सकती हूँ गाइस। आई थिंक ये इसे फिसल रहा है, इसके ऊपर मत रख। अब अंदर ही रही हो। एक विलेज नीरत में है, एक घर नीरत में है, एक घर चुंजा में है। अब ये जो चुंजा विलेज है वो मैंने आपको दिखाया था जब मैंने रक्षाबंधन, जब मैंने 1 साल पहले जब शुरू किया था। इससे मुझे याद आया कि हमारे YouTube को 1 साल हो चुका है। जो भी मेरे 677 सब्सक्राइबर्स है, 677 की 75 ऐसे कुछ है, हमारे 1 साल पूरे हो चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुझे बाहर नहीं आना है क्या? तुझे बाहर तू ऐसे क्यों बैठी है यहाँ पे? आजा बाहर।
जल्दी अब ना मैं कैमरा लेके आ जाऊंगी। या उतर गई। You are disturbing me. Just shut up. You are not even entertainment. I am entertainment for my people. आवाज करेगी तो मैं करूंगी। थोड़ी सी रही है, वेकेशन स्टार्ट हो गई है, भूत आ जाएगा अब इसमें। हाँ मुझे पता है तू कितनी करेगी। इसमें कुछ नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना, मेरी आवाज नहीं जानी चाहिए। I don't give you consent to post my anything in this. Then what will you do? What have you Consent? done? चल ठीक है, चुप रह चुप रह। तुम मेरे को क्यों, मैंने बोला ना मेरे को नहीं आना तेरी आवाज। हाँ नहीं लाऊंगी तेरी आवाज़, ठीक है। इस बार भी जो भी सो कॉल्ड छुट्टी थी, तो इस बार भी हमने सोचा कि हम लोग जाएंगे अपने कज़न्स के वहाँ पे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मेरे को अपने घर पे रहने से ज़्यादा मुझे मज़ा आता था जब मैं दूसरों के घर पे पड़ी रहती थी, मतलब अपने कज़न्स के घरों में पड़ी रहती थी, अपनी बड़ी मम्मी के वहाँ पर। तो वैसे ही हम लोग इस बारी भी चले गए उनके वहाँ पे रात को रहने के लिए। एंड उस टाइम पे उन लोगों का घर भी बन ही रहा था, मतलब उन्होंने भी अपना नया ही वो घर बना रहे थे। तो जिस रूम में रात को हम लोग रुके थे, मतलब थी मेरी बड़ी दीदी थी और जो उन्हीं की जो रियल सिस्टर है, मतलब मुझसे छोटी जो बहन है वो थी। तो हम तीनों के तीनों कज़न्स जो है मस्त अपना सोए हुए थे। तो हम लोग उस रूम में सोए थे जहाँ पर उनका पेंट वेंट भी कुछ नहीं हुआ था, रूम में उनका पेंट नहीं हुआ था। उन लोगों ने अपने विंडोज़ पे कर्टन्स नहीं लगाए हुए थे। यहीं से शुरुआत होती है, क्योंकि कर्टन्स नहीं लगे थे कमरे में तुम कर्टन्स नहीं लगाओगे और रात को खिड़कियों से सब कुछ दिख रहा है, मतलब चांद की रोशनी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है, इतनी ज़्यादा चमक रही थी कि अगर कोई शेडो पड़ती विंडो पे तो वो डेफिनेटली दिखती, और कर्टन्स नहीं थे, ठीक है। इंसान की भी शेडो होती तो वो भी दिखती, कुछ कर रहा है कुछ, ये तो सब कुछ दिखता। ये बात तब की है जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा छोटी इन द सेंस आई थिंक आई वॉज इन 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड, बट बिलो 9th स्टैंडर्ड। 9th स्टैंडर्ड में तो 9th स्टैंडर्ड की बात नहीं है ये, उससे नीचे वाले किसी स्टैंडर्ड में थी, इधर 6th इधर 7th और इधर 8th। सो ये मतलब मान के चलो जैसे 10 साल पुरानी, जैसे नहीं 10 साल पुरानी बात ही है ये वाली ना। और अगर तुम 10 साल पुरानी लेकर चलोगे तो ऐसा भी है कि गांव में अगर अब ये सारी चीज़ें जो भी पैरानॉर्मल या तुम्हें कुछ दिखना या छलावा या कोई भी लेडी दिखना, आवाज़ें सुनाई देना, ये सब चीज़ें बेशक अगर अभी कम हो, 10 साल पहले तो तुम सोच ही सकते हो कि कितनी ज़्यादा हो सकती है ये सारी चीज़ें, कि तुम्हें कुछ दिख गया या बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ स्पूकी सा इंसिडेंट तुम्हारे साथ हुआ हो। एंड मेरे साथ कभी भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि मुझे कुछ दिखा है। स्लीप पैरालिसिस सबके पास स्लीप पैरालिसिस सबके साथ होता है। जब तुम ये सारी चीज़ें रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो तो वो फिर डिफरेंटली हिट करता है तुम्हें। एंड फिर जब रात को हम लोग सब सो गए थे एंड मिडनाइट पे आई हर्ड अ साउंड जो कि बहुत दूर से आ रही थी, और वो कुछ वैसी साउंड थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो रेडी टाइप्स होती है ना, बचपन में जैसे वी यूज़ टू प्ले विद अ वुडन प्लैंक, कोई ऐसा वुडन प्लैंक होता था छोटा सा, और उस पर हमारे 4 टायर होते थे, जैसे रेडी टाइप्स होती है ना, वैसे ही हम लोग बना लेते थे। हाँ, मतलब जैसे कि टायर रोल हो रहे हैं उन पत्थरों के ऊपर, तो वो सेम वैसे ही साउंड आ रही थी मुझे, और काफ़ी दूर से आ रही थी पहले, तो मैंने ज़्यादा ऐसा किया नहीं, ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया। उसके बाद धीरे धीरे करके वो ऐसा लग रहा था कि हमारे घर के पास पहुँच चुकी है, वो सेम जो रोल करके चीज़ है वो घर के पास पहुँच चुकी है। फिर क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को समझाने के लिए मैं ऐसे बताती हूँ आपको, जैसे कि ये एक रूम है और इस रूम में हम लोग यहाँ पर नीचे आराम से तीनों के तीनों सोए हुए हैं। एंड ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर एक विंडो है और यहाँ पर एक विंडो है, और इस विंडो के साथ यहाँ पर एक डोर है, ये वो मेन एंट्री और एग्ज़िट वाला डोर है। और यहाँ पे ये जो विंडो है तो वो यहाँ से कहीं से पीछे से कहीं से कुछ तो आ रहा था, ऐसे आवाज़ मुझे आ रही थी, और ये विंडो है यहाँ पर। तो इस विंडो के सामने ही, मतलब इस तरफ को हम लोग यहाँ पे तीनों के तीनों नीचे सोए हुए हैं, और मैं मस्त विंडो की तरफ देख रही हूँ। मैं बस देख रही हूँ विंडो की तरफ कि कुछ तो साउंड आ रही है, तो मैंने विंडो की तरफ देखा और
जैसे ऐसा लगा कि जैसे ही वो चीज़ विंडो के पास पहुंच गई, जो भी वॉट चीज़ थी विंडो के पास पहुंच गई, वो जो साउंड थी रोलिंग वाली वो ख़त्म हो गई। जैसे मतलब कि वो अपने व्हीकल पे मस्त आ रहा था, जो भी चीज़ थी या आ रही थी जो भी था, और जैसे ही वो विंडो के पास पहुंचा तो वो रुक गया। वहाँ पर रुकने के बाद ऐसा लगा जैसे कोई बैठा है, ऐसा मान के चलो, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बैठा, ये विंडो है, ऐसा कोई बैठा है, और एकदम से वो खड़ा हो जाता है और अगेंस्ट द विंडो देखने लगता है। और मैं भी उसको देख रही हूँ क्योंकि वो अभी बैठा हुआ था, वो एकदम से खड़ा हो गया। तो ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी व्हीकल है और वो उस पर राइड करके आया है वो चीज़। इट वॉज नॉट सपना वपना, पता लग जाता है इंसान को कि सपना है कि रियलिटी है। अगर मैं उसको देख रही हूँ तो क्या पता वो भी मुझे देख रहा हो, उसको तो पता ही लग रहा होगा कि इसकी आंखें खुली हुई है और बाकी दोनों तो खराटे मार के सो रहे हैं और ये लड़की की आँख खुली हुई है। यहाँ पर एक और विंडो है, फिर वो इसको भी क्रॉस करके चलती है और मैं फुल उसको देख रही हूँ। जब तक वो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्रॉस नहीं होती मैं उसको देख रही हूँ। एंड जैसे वो इस विंडो के पास आ जाती है या आ जाता है, जो भी था वो, यहाँ पर तो विंडो है ना अपनी, या सॉरी यहाँ तो अपना डोर है, और मुझे लग रहा था कि अब ये इस डोर से अंदर आ जाएगा क्योंकि ये तो एक नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव, मुझे नहीं पता क्या एनर्जी है, पर जो भी एनर्जी है एटलीस्ट इसके पास इतनी पावर तो होगी ही कि ये आर पार जा सके। मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं आई कि वो विंडो से भी आर पार हो सकता है। मेरे दिमाग में ये आया कि यहाँ पर दरवाज़ा है और अब ये दरवाजे से अंदर आने वाला है, जो भी ये चीज़ है, और इसको पता है कि मैं जगी हुई हूँ एंड आई एम लुकिंग एट दैट थिंग। फिर वो धीरे धीरे करके यहाँ से विंडो से भी क्रॉस हो जाता है, और यहाँ से विंडो से क्रॉस होने के बाद जैसे ही वो दरवाजे के पास आता है वैसे ही मैं आंखें बंद कर देती हूँ क्योंकि मुझे पता ही अंदर आने वाला है। मैं आंखें बंद करती हूँ और जो मेरी हालत टाइट होती है तो फिर मैंने आंखें बंद कर दी और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अब अंदर तो आ ही चुका होगा अब तक। और जैसे ही मैंने थोड़ी सी अपनी आंखें खोलनी शुरू करी एंड देयर वाज नथिंग। पूरा रूम खाली था क्योंकि मून की रोशनी अंदर पड़ रही थी तो सब कुछ दिख रहा था, विजिबल था, तो अंदर कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और मुझे लगा कि ठीक है अब सब कुछ ठीक है, बट आई वॉज स्टिल स्केयर्ड क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि मैं अगर ऐसे करके सोई हुई हूँ तो मुझे लग रहा था कहीं पीछे से कोई टैप वैप ना कर ले मेरे को, तब तो मैं गई काम से। और मेरी दीदी मेरी तरफ मुंह करके सोई हुई थी और उसका मुंह अजीब से ही हो रखा था, मतलब उनका मुंह बिल्कुल ऐसा जैसा स्लाइमी सा और ये सब चीज़ें, मतलब ऐसा स्लाइमी सा बहुत ही ऐसा अजीब सा हुआ था। जैसे होता ही है, जैसे अगर आप अंधेरे में देख लेते हो अगर किसी इंसान को तो तुम्हें लगता है कि उनके मुंह में कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ है, उनकी पूरी ऐसी मॉर्फोलॉजी से चेंज हो चुकी है। उसके बाद मतलब उस रात के बाद या जो वो रात का वो वाला जो फेज़ था वो तो ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर सुबह तक मैं आराम से सोई रही, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, मुझे कोई हेडेक नहीं हुआ या कुछ भी नहीं हुआ, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो नॉट हैविंग एनी आइडिया दैट वेदर इट वॉज अ गुड थिंग और इट वॉज अ बैड थिंग। पता नहीं क्या था वो क्या नहीं था, पर मुझे उस चीज़ को देख के डर लग रहा था। मतलब आई वॉज स्केयर्ड, क्या ही बोलूँ मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी उस चीज़ को देखकर। तो मेरे लिए तो वो आज भी एक नेगेटिव एनर्जी ही है। अगर मैं से किसी को बताऊंगी तो मैं तो बताऊंगी कि ये मेरा हॉरर एक्सपीरियंस है या मेरा ये नेगेटिव ही है, जो भी है। बट वही चीज़ थी दैट थिंग डिड नॉट हार्म मी एंड सुबह उठते भी मुझे कुछ नहीं हुआ। जैसे होता है ना, तुम थोड़ा नॉइज़िया फील करते हो या तुम्हें थोड़ी सिकनेस आ जाती है या वीकनेस आ जाती है या हेडेक हो जाता है, बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं तो मज़े से सबको बता रही थी स्टोरी। सुबह उठ के मैंने अपनी दीदियों को बताई स्टोरी, मैंने अपनी मम्मा से शेयर करी, बड़ी मम्मा से शेयर करी कि ऐसा हुआ, ये क्या है, ये वो क्या है। तो जब मैंने अपनी मम्मा से शेयर करा तो उन्होंने मुझे बताया कि इज़ और देयर वॉज, इज़ बोलूँगी तो इज़ ऐसा होगा कि अभी भी है वो एंटिटी, पर उस टाइम पे मम्मा ने बोला था कि यहाँ पर होती है एक एंटिटी, और उन्होंने मुझे ना एक नाम भी बोला था। अब एक तो देन शी टोल्ड मी दैट वी डोंट टेक नेम ऑफ दैट थिंग कंटिन्यूसली, पर मैं नाम ही भूल चुकी हूँ और मैं वैसे भी नहीं लेती, पर मैं नाम भूल चुकी हूँ उस एंटिटी का। वो कुछ नाम दिया था उन्होंने, कुछ नाम दिया था, क्या कुछ नाम था उस एंटिटी का। गाँव में तो आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है, जो गांव के लोग हैं उनको पता है कि ये सारी चीज़ें होती है, लोगों के घरों में भी होती है। सो आई डोंट थिंक सो दैट आई नीड टू एक्सप्लेन दिस अ लॉट और इन अ डिटेल। सबसे ज़्यादा इरिटेट मुझे अपने नाक ने कर लिया है, क्योंकि इस वजह से मैं बता भी नहीं पा रही हूँ कि वो जो बीच बीच में वो हो रहा है। बस
बस यही थी मेरी एक छोटी सी हॉरर सी स्टोरी, जो कि इतनी डरावनी थी कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। और अगर तुम ये अपने दोस्तों से शेयर करोगे इस स्टोरी को, तो प्लीज़ सोच समझ के शेयर करना। आई डोंट वांट कि किसी को भी ऐसे हार्ट अटैक आ जाए ये स्टोरी सुनने के बाद, और उसको डर लग जाए रात को अकेले सोने में। एंड तो दिस इज़ अ warning to you guys that do not share this story unnecessarily to anyone. And अगर किसी को सुनाओ भी तो ग्रुप में सुनाओ, फिर ग्रुप में साथ में सोना आराम से, ग्रुप में ही बाहर निकलना रात को, ऐसे मत निकलना बाहर, क्योंकि इतनी डरावनी कहानी आज तक आपने अपनी हिस्ट्री में नहीं सुनी होगी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। इस वाली वीडियो में मुझे उतना मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी। अब आई डोंट नो आप लोगों को देखने में मज़ा आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि चाहे आप वो देखते चाहे आप ये देखते, आपके लिए तो फर्स्ट टाइम होता, लेकिन मेरे लिए सेकंड टाइम है। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि होपफुली 1 मंथ बाद मैं नहीं आऊँ, इसी मंथ में एक और वीडियो शूट करूँ, क्योंकि मेरा बर्थडे आने वाला है। So yeah, that's it for this video. If you like this video, do like, comment, share and subscribe to my channel. Subscribe to my channel. I'll see you in the next video. Bye.